एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है 30 सितंबर और सुबह के अभी बजे हुए हैं 5:30 और यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठ करके घर की सफाई में लग गई हूँ। तो आज जैसे कि आप सबको पता है कि 30 तारीख को जो पितृ पक्ष है वो स्टार्ट हो रहा है और आज ही के दिन पितरों को बैठाया जाएगा। तो मैंने सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी। घर की जो भी थोड़ी बहुत साफ सफाई भी थी वो भी हमारी हो गई है और बाकी अभी ना सुबह सुबह जो है थोड़ा सा पहले घर की सफाई करेंगे क्योंकि आज जल्दी सफाई करना है और इसके बाद मुझे नहा करके किचन में जाना है। मतलब अभी जो इस टाइम पे जो समय चल रहा है ना पितृपक्ष का, तो इस पे हमें सुबह नहा करके ही खाना बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए घर में पोछा वगैरह लगा लिया है मैंने और इसके बाद आ जाती हूँ ये जहाँ पर पितरों को बैठाया जाएगा। तो ये जो चबूतरा मैंने बनाया था मिट्टी डाल करके, इसमें गोबर से लिपाई करेंगे। तो ये लिपाई आज ही करनी होती है और ये ना थोड़ी सी बारिश में भीग गया था तो इसकी जो मिट्टी है ना वो बह गई है हल्की फुल्की सी, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी जो काम चलाने वाला है ना तो मेरा काम अभी चल जाएगा। तो अभी यहाँ पर चलिए गोबर से लिपाई कर दी है मैंने और हस्बैंड मेरे जब सुबह नहाएंगे तो फिर उस टाइम पे वो यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे और तिल वगैरह जो भी इसमें चढ़ता है वो चढ़ा करके और फिर यहाँ पर अगरबत्ती लगा देते हैं। तो इस तरीके से फिर हमारे यहाँ होता है। तो अभी चलिए आ जाती हूँ मैं किचन में और यहाँ पर मैं बना रही थी अरबी की सब्जी। और जब मैं सारे काम कर रही थी ना तो अरबी को मैं रख दी थी उबलने के लिए। तो ये उबल गई थी और इसके बाद इसको फटाफट से छील करके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे और इसी की आज मैं सब्ज़ी बनाई हूँ। तो बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाई हूँ मैं। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज को कट करके इसको तड़का लगाया है और साथ ही मैंने ढेर सारे टमाटर कट कर लिए थे तो इसको इसमें ऐड कर दिया था और हल्दी और नमक के साथ ही बनाया है। मसाले वगैरह यूज़ नहीं किए मैंने। और साथ ही में जब टमाटर सारे गल गए थे तो फिर इसमें पानी डाल दिया है। और चलिए जो सब्ज़ी है ना वो बन करके रेडी हो गई है। अब फटाफट से रोटियां सेक लेंगे। तो इस टाइम पे अभी मैं आरुष को छोड़ने चली गई थी और आरुष को छोड़ करके आ गई हूँ। आज है आरुष का एग्ज़ाम जो कि लास्ट है। तो चलिए अभी हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, उनका टाइम हो गया है तो उनके लिए मैं नाश्ता निकाल देती हूँ, यही सब्ज़ी रोटी। और इसी थाली में से हस्बैंड एक रोटी निकालेंगे, अलग करेंगे। तो ये 15 दिन तक चलेगा, रेगुलर एक रोटी निकालेंगे। कुछ लोग के यहाँ 3 रोटी निकालते हैं लेकिन मेरे यहाँ तो मैं एक ही निकालती हूँ। तो अभी तो सुबह सुबह हस्बैंड को नाश्ता दिया है तो वही निकाल देंगे अपनी थाली से, लेकिन अगर हस्बैंड नाश्ता नहीं कर रहे होते हैं ना तो मैं खुद ही बनाते समय ही निकाल देती हूँ, एक रोटी अलग कर देती हूँ। और वो जो रोटी है ना उसको मैं बाहर रख देती हूँ तो फिर कौवा आता है और कौवा खा लेता है। तो कहते हैं वो रोटी कौवे को ही देनी चाहिए। और चलिए अभी यहाँ पर 9 बजे का टाइम है। तो ये है चबूतरा जहाँ पर पूजा होती है। यहाँ पर पानी वगैरह से नहलाते हैं, पानी से, और थोड़ा सा तिल वगैरह चढ़ाते हैं, फूल है और अगरबत्ती लगा देते हैं। यहाँ पर ऐसे ही पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता चला आ रहा है। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ किस तरीके से होती है पितरों की पूजा। अभी ना सुबह के 9:30 बजे का ये टाइम है और बहुत ज़ोरों से आंधी तूफान और बारिश भी हो रही थी। देखते देखते अचानक से मौसम इतना जल्दी चेंज हुआ। सुबह सुबह ना बहुत ज़ोरों की धूप निकली हुई थी, काफ़ी अच्छी धूप निकली थी। मतलब देख करके नहीं लग रहा था कि आज इतनी तेज़ वाली बारिश होगी। तो फिर देखते देखते मैं यहाँ पर बैठी थी, मेरे देखते देखते इतनी ज़ोरों से बारिश होने लगी। आंधी तूफान, हवा भी बहुत ज़ोरों की चल रही थी और यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठी थी। और जब बारिश होती है ना तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो है लाइट की। तो लाइट ना बहुत जल्दी, जैसे ही बारिश तेज़ हुई वैसे ही लाइट कट जाती है। तो उसी समय फिर लाइट कट गई और लगभग 1 घंटे के बाद लाइट आई। तो अभी लगभग 11 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैं भी आ गई थी किचन में। मुझे आज बनाना था ये लौकी वाली दाल। तो मैं चने के साथ में बना रही हूँ, जो चने की दाल होती है उसके साथ में बना रही हूँ। और चने की दाल के साथ में ना लौकी बहुत अच्छी लगती है। तो ये लौकी ना आई थी सब्ज़ी के लिए, लेकिन आधी जो है ख़राब निकल गई थी और जो आधी बची थी तो उसका फिर सब्ज़ी हो नहीं पाता क्योंकि पकने से थोड़ी कम हो जाती है लौकी। तो इसलिए मैं फिर इसको दाल में बना रही हूँ। तो चलिए अभी फटाफट से इसको रख देती हूँ तो दाल भी पक जाएगी।
दाल को मैंने धुल दिया है और हल्दी नमक डाल करके इसमें जो लौकी है ना उसको मैंने डाल दिया है और ये ऐसे ही पक जाएगी। और जब पक जाएगी उसके बाद इसमें तड़का लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने रख दिया है, कल जो मैं मक्खन निकाली थी उसको मैं पकाई नहीं थी तो इसको मैंने रख दिया था साइड में। तो जब तक ये भी पक जाएगा, और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है क्योंकि फ्रिज में रख दिया था मैंने, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है। और मक्खन को पकने में ना बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने बड़े बर्तन में रखा हुआ है ताकि ये उबलकर बाहर न गिरे। और ये धीमा इसको कर दिया, आराम से ये पकता रहेगा जब तक मेरा खाना बनेगा। और जैसे ही अभी मैं खाना बना ही रही थी, इस टाइम पे भी बारिश काफ़ी तेज़ हो ही रही थी, तो लाइट की जो प्रॉब्लम है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो बारिश जब होती रहती है तो लाइट पहले ही कटती है, मैंने बताया ही आपको। तो इस टाइम पे भी लाइट कट गई थी दोपहर में भी, और लगभग फिर शाम के टाइम पे लाइट आई है। तो हमारा जो भी खाना वगैरह हुआ सिंपल सा वही दाल चावल और सब्जी रोटी मेरी सुबह ही बन गई थी, तो यही आज खाने में बना था। और खाना वगैरह हम लोग खाए थे, उस टाइम तक भी लाइट नहीं आई थी। और ये वीडियो अभी ना शाम का है, शाम के लगभग 5 बजे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आई किचन में, देखी तो ये जो घी है ना थोड़ा सा जम गया था, मतलब ये पक चुका था, तो मैं इसको ऐसे ही रख दी थी, डब्बे में नहीं रखी थी क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। तो फिर इसको मैं थोड़ा सा पिघलाई हूँ गरम करके, और इसके बाद इसको ना छान करके और घी वाले कंटेनर में रख दी हूँ। और ना इस टाइम पे मेरे जो घी का डब्बा है वो खाली हो चुका था, और यही अभी जो जितना घी निकला है ना यही बस है। तो चलिए अभी घी वगैरह रख करके और शाम की बना लेते हैं चाय। और शाम की चाय बनाती हूँ ना जब मैं, तो आजकल रोज़ अन्य की आदत है कि मम्मा मेरे लिए 1 कप दूध निकाल दीजिए, मैं उस पर कॉफ़ी डाल करके पीऊँगी। तो कॉफ़ी में भी अन्य ना गुड़ मिला करके ही पीती है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरे घर में जब चाय बनती है ना जो, वो गुड़ वाली ही बनती है, शक्कर का यूज़ नहीं करते हम लोग, बहुत कम ही करते हैं। जैसे खीर वगैरह कभी बनती है तो ये होता है, बाकी रेगुलर की जो चाय बनती है ना वो गुड़ की ही बनती है। तो चलिए अभी मसाला वगैरह मैंने डाल दिया है चाय का, और यहाँ पर शाम की चाय बना लेते हैं। और मौसम ना काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा था, तो आज मुझे ना दोपहर से ही चाय पीने का मन हो रहा था। आज मेरी जो शाम की चाय है थोड़ी सी जल्दी बन गई, वरना थोड़ा सा लेट से ही होती थी जब हस्बैंड आते थे, तो आज मैं जल्दी बना रही हूँ। चलिए अभी शाम की चाय वगैरह पी लेते हैं। और आज एक प्रॉब्लम हो गई कि आप देख ही रहे होंगे कि मैंने माचिस का यूज़ किया है गैस जलाते समय। तो क्या हुआ कि मेरा जो लाइटर है ना वो ख़राब हो गया है अचानक से। मतलब ये जो लाइटर है ना बहुत ज़्यादा पुराना है, मुझे खुद भी याद नहीं है, 5-6 साल शायद हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी का था, रीतू का था, तो बहुत अच्छे से मतलब अभी चल ही रहा था। लेकिन फिर भी देखती हूँ उसको, हो सकता है वो बन जाएगा। तो अभी मैं माचिस का यूज़ कर रही हूँ, और आदत होती ना लाइटर से जलाने की, तो वही मैं बार बार लाइटर का ही यूज़ कर रही थी। फिर जब जलाती तब देखती तो वो नहीं जल रहा था, तो वही मैं यहाँ पर सामने में अपनी माचिस रखी हूँ। अभी चाय छान लेते हैं, और चाय छानने के बाद लास्ट में जो थोड़ा सा भी बचता है ना मैं पूरा अच्छे से निकाल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं जाने देती। मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है और मैं बड़े अच्छे से बनाती भी हूँ इस वजह से। तो यहाँ पर चाय छान देती हूँ, और इसके बाद ना जो शाम का टाइम होता है वो सबसे पहला काम होता है कपड़ों को यहाँ पर फैलाना, क्योंकि जो भी कपड़े धुले होते हैं ना वो सूखे नहीं होते हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो चलिए फटाफट से इनको फैला देती हूँ, वरना अगले दिन के लिए फिर ये सूखे नहीं होंगे। जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन कपड़ों का सबसे ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, तो अंदर बाहर ऐसे होता ही रहता है। आज तो वैसे सुबह से ही बारिश हो रही है और बहुत ज़ोरों की हो रही है, मतलब सुबह से लेकर लगभग शाम के 4 बजे तक लगातार बारिश हुई है, काफ़ी तेज़ वाली। तो इस वक्त अभी 7 बज गए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स मैं भी अपना जो भी काम है निपटा लेती हूँ, और आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।